दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, समय समय पे जब भी मुझे कोई जानकारी होती है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और एक ही चीज़ है, आप लोगों से कहना, मैं कई बार कह चुका हूँ, जिस संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा माननीय राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद सर ने 15 अगस्त सन 2022 उत्तराखंड से शुरुआत की। धीरे धीरे करके 5-6 स्टेट में, बहुत सारे स्टेट के बाद मंडल और ज़िलों में भी पहुंच चुकी है और काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं और काफ़ी लोग जागरूक होने की तैयारी में अभी भी लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सो रहे हैं। तो दोस्तों, जो सो रहे हैं वो भी जागेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों बाद जागना तो पड़ेगा ही। और हमारा जो काम है लोगों को जगाना। और देखा जाए हमारे पूरे हिंदुस्तान में ठगी पीड़ित जमाकर्ता अगर देखे जाएं 20 करोड़ प्लस हैं। करीब 3-3.5 करोड़ कार्यकर्ता साथी हैं। निवेशक तो जो जाग रहा वो जाग ही रहा, लेकिन कार्यकर्ताओं साथियों को एक ही उनसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अब जाग जाए। वो समय आ गया, वो वक्त आ गया है और वो कानून आ गया है जो आपको पैसा दिला सकता है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो लोग अभी कह रहे हैं ना हमारा मामला, बहुत सारे लोगों से मिलता, सर मेरा मामला NCERT कोर्ट में है, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट में है, कोई कहता है कि हाई कोर्ट में है, कोई कहता है सिविल कोर्ट में है, कोई कहता है उपभोक्ता फोरम में है। तो सर ये सब देखते रहिएगा। ये देखते देखते मुझे भी करीब सन 2016 से अभी तक जो मैं लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट से लेकर के अदालत न्यायालय में, उनके आर्डर आते गए, वो जनरल आर्डर होते रहे और उनके तहत देखा जाए ना पैसा मिला है और ना मिलने की भी संभावना दिख रही है। और एक चीज़ ये जान लो कि जो सही लोग कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर कर देगा तो ऐसा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सहारा बस ऐसी बहुत सारी कंपनियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आर्डर किया है और उनके आर्डर पर अभी तक किसी को पैसा नहीं मिला है। और जो सबसे पावरफुल होता है, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट आर्डर कर दे, अगर आप सोच रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया अब ये सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखने को मिला है और अभी भी बहुत कम उम्मीदें हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते हो तो एक जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में कानून बना के निरस्त किया जा सकता है। ये सारे लोग जानते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, इनके आर्डर को संसद में कानून बना करके निरस्त किया जा सकता है। तो इसका सीधे एक मतलब आप समझ रहे होंगे कि सबसे पावरफुल कौन है। संसद कानून को बनाती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कार्यपालिकाएं हैं या न्यायपालिका हैं, उस कानून का अनुपालन करवाना ये इन सब का काम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारी जो कार्यपालिका है, पुलिस विभाग है या शासन प्रशासन, इनका। तो दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना है और ये चिंता के विषय है कि हमारे संसद में सर्वसम्मति से, इसके पहले बहुत सारे बिल पास हुए, पास होने में देखा गया कि जूता लात भी संसद में चली, गाली गलौज हुई, क्या क्या नहीं, जो नहीं मतलब हम लोग सोच नहीं सकते वो चीज़ें संसद में होती रहती हैं नेताओं के द्वारा। वो आप जान सकते हो, अच्छे लोग कम ही हैं और बुरे लोग, राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे भाजपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या अन्य कोई राजनीतिक दल बल जो भी हैं, ये सारे जो है अच्छे लोग तो हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अच्छे लोग भी अपने जो उन्होंने संविधान के तहत, जो कानून के तहत उन्होंने शपथ ली थी, वो बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उससे भूल गए हैं। और कहीं ना कहीं अब लगता है कि इन लोगों में इंसानियत, मानवता, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही है। और कानून, संविधान की ये राजनीतिक पार्टियां धज्जियां उड़ा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो गया, बहुत सारी FIR हो गई। देखा जाए महाठग सुब्रत राय के खिलाफ कितनी FIR हुई, दतिया पुलिस आई, कहीं ये पुलिस आ रही, को वो पुलिस आ रही, चस्पा करके जो है वारंट चली जा रही, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, कहते उसका कोई पता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी उनको सुरक्षा दे रखी है और कल काफ़ी अपनी थुक्का पजीहत भी
भाजपा ने खूब कराया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री भी रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ थे, जिनको देखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। और महाठग 12 करोड़ से 14 करोड़ लोगों को ठगने वाला, लाखों लोगों को काल के गाल में पहुंचाने वाला महाठग सुब्रत राय भी पहुंचा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे थे और नेता थे, अखिलेश थे, बहुत सारे लोग। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पुलिस कौन सा चश्मा लगा करके सुब्रत राय को ढूंढने गई थी और जो नहीं मिले। पुलिस की सुरक्षा में वो पुलिस ही जो वारंट लेके जाती, गिरफ्तारी नहीं होती। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमारी सत्ता पक्ष पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, इन महाठग बेईमान लुटेरों को संरक्षण इन्हीं से मिला हुआ है। और जब राजनीतिक पार्टियां संरक्षण दे देती हैं तो पुलिस की हिम्मत नहीं है जो इन्हें गिरफ्तार कर ले। केवल औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, गिरफ्तारी का ढोंग कर रहे हैं और जनता को, पब्लिक को, केवल पीड़ित जमाकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा इसमें किसी करोड़पति अरबपति का पैसा नहीं लगा हुआ है। इसमें कोई कंपनी, चाहे साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो, चाहे श्री राम हो, चाहे साईं प्रसाद हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे समृद्ध जीवन हो, चाहे राधा माधव हो, चाहे एल्केमिस्ट हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे कैची फिक्सर हो, चाहे आरआरजी ग्रुप हो, चाहे कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका महाठग अभी भी जो है बाहर घूम रहा है, और चाहे आपका चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बहुत सारी कंपनियां अन्य भी जो है ठगी पीड़ित बहुत सारी है कंपनियां, चाहे आपका टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, इन सारी कंपनियों में जो लोगों ने पैसा लगाया था वो गरीब थे, मजदूर थे, किसान थे, लेबर वर्ग था, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले थे, ठेला लगाने वाले थे, सब्जी बेचने वाले थे। इन लोगों ने अपने जीवन में जो कमाई किया, अपने पेट को काट करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, लड़की लड़कों की शादी के लिए, अपने जो बच्चों के सपने पूरा करने के लिए इन लोगों ने पैसा जमा किया था। आज सहारा जैसी, साईं प्रकाश जैसी, साईं प्रसाद जैसी, कल्पतरु जैसी, समृद्ध जीवन जैसी, एल्केमिस्ट जैसी, टोगो रिटेल मार्केटिंग जैसी या अन्य क्रेडिट कोऑपरेटिव जैसी इन कंपनियों ने इन सारे लोगों के सपनों पे पानी ही नहीं फेरा बल्कि सपनों का गला घोंट दिया। और इस सपनों पे पानी फेरने या गला घोंटने में सबसे बड़ा रोल हमारी भारत सरकार की रही है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की रही है। ऐसा नहीं कि केवल भारत सरकार ही जिम्मेदार है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें भी जिम्मेदार हैं। और यह चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जितनी भी कंपनियों के मालिक हैं, सीएमडी हैं, डायरेक्टर हैं, इनकी पहुंच, इनकी पकड़ इन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा जाए, बड़ा बड़ा नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का भी इसमें नाम आया था, फीता काटे थे। और बहुत सारी भंगू जी के साथ देखिए राजनीतिक सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के कौन कौन से। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ देखा जाए, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, भाजपा के कई प्रवक्ता इनके मंचों को साझा किया। आज देखा जाए बहुत सारी कंपनियों का पैसा गवर्नमेंट की किसी न किसी अथॉरिटी के पास आ गया है, लेकिन गवर्नमेंट की अथॉरिटी कान में रुई लगा करके बैठी है, सुन ही नहीं रही। पीड़ित जमाकर्ताओं का 1 लाख प्लस से ज़्यादा अभी तक पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, आप लोगों से करवृद्ध मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि अब वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है। मिशन भुगतान भारत यात्रा में सारे लोग जुड़ जाइएगा। और आप अगर ये सोच रहे हो न्यायालय द्वारा फैसला आएगा, आपका पैसा मिल जाएगा, तो भूल जाइएगा, केवल गुमराह किया जा रहा है। और न्यायालय अगर कोई आर्डर देती है तो संसद के पास या नेताओं के पास इतना बड़ा पावर है, उसे कानून बना करके उस कानून को ही निरस्त कर सकते हैं और देते हैं, और किया है और आगे भी कर सकते हैं। जो आपको सबसे शक्तिशाली कानून मिला, सबसे शक्तिशाली एक्ट है जो आपको कम समय में आपका भुगतान करवा सकता है, वो है वर्ड्स एक्ट, जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 ही आपको पैसा दिला सकता है। और अब मैं सारे जितने दल हैं, संगठन हैं, उन सारे संगठन से एक ही बात कहेंगे, ये अलग अलग जो
कार्य कर रहे हो, जब आपका उद्देश्य एक ही है कि पीड़ित जमाकर्ताओं को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर का जब एक ही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा मिल जाए, हर संगठन का, हर मतलब जो है जितने भी संगठन हैं सबका एक ही उद्देश्य है। तो दोस्तों, जब एक उद्देश्य है तो एक मिशन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, वो बर्ड्स एक्ट, द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019, जिसके तहत कम समय में एक टाइम सीमा में पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान हो सकता है, वो आपको न्याय मिल सकता है। तो जो साथी सो रहे हैं वो अब जाग जाएं, वो वक्त आ चुका है। सोच रहे हो कि अगर ग्रुप में हम न्यूज लेने के लिए जुड़े हैं तो सर न्यूज मिलेगी, फिर भुगतान नहीं मिलेगा। अब आपका वो समय आ गया, वक्त आ गया है, और आपकी लड़ाई, आपकी जंग अब उस मोहरे तक पहुंच चुकी है जहां से आपके भुगतान का रास्ता खुलने वाला है, आपका भुगतान मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। 15 नवंबर सन 2022 15 लाख। और दोस्तों, अगर 15 लाख दिल्ली पहुंच गए तो चाहे वो मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो या अन्य स्टेट की जो भी सरकारें हों, उनकी मजबूरी होगी आप लोगों का भुगतान करने के लिए, वो बाध्य हो जाएंगे। और ये कानून भी कहता है, ये एक्ट भी कहता है, ये नियम भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि अगर जो पीड़ित है किसी चीज का, उसको अतिशीघ्र न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय, कहते हैं ना, विलंब से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं, अन्याय से भी बढ़कर है। तो वो समय आ गया, और विलंब का कई कारण है। हम लोग जागरूक नहीं हुए, हम लोग वो सारे कार्य नहीं किए जो करने चाहिए। हमने उन कामों को तब कर रहे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। पैसा हमें सरकार ही दिला सकती है, और सरकार खुद न्यायालय जाए, क्योंकि इन कंपनियों को लाइसेंस सरकार ने दिया था, इन कंपनियों के अकाउंट सरकार ने फ्रीज किए हैं। इन कंपनियों के जो भी पैसा आया है अकाउंट फ्रीज करने के बाद में, प्रॉपर्टी फ्रीज करने के बाद, सेल आउट होने के बाद जो पैसा आया है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के पास आया, चाहे वो सेबी हो, चाहे कोई लिक्विडेटर हो, और चाहे कोई भी अथॉरिटी, चाहे ईडी हो या जो भी हो, इनके पास आया। और इस एक्ट में एक चीज जान लीजिएगा, लोग कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पैसा नहीं मिला, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर से पैसा नहीं मिल रहा, जब उपभोक्ता फोरम के न्यायालय एनसीईआरटी का कोर्ट से के ऑर्डर के बाद पैसा नहीं मिला, तो ये एक्ट क्या पैसा दिला पाएगा? सर, ये वो एक्ट है, और इस एक्ट में इतनी बड़ी पावर है, इसे आप ये मान लीजिएगा, ये एक्ट जो है आपके लिए ब्रह्मशस्त्र है। ये ब्रह्मशस्त्र है, ये आपको एक टाइम बाउंड के अंदर पैसा दिला सकता है। अगर सारे लोग पैरवी करते हैं, सारे लोग एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य करते हैं, तो सर यही एक ऐसा एक्ट है जो गवर्नमेंट को भी बाउंड करता है, उनकी अथॉरिटी को भी बाउंड करता है, और एक समय सीमा में 180 कार्य दिवस में आपका भुगतान करवा सकता है। वो मात्र हिंदुस्तान में अद्भुत और पावरफुल एक्ट है जिसका नाम है बर्ड्स एक्ट। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आप लोगों से एक ही निवेदन करेंगे, जो भी चैनल हो, कोई भी चैनल हो, अगर बर्ड्स एक्ट की पैरवी कर रहा है, आप लोग कम से कम इतना जरूर करें, चाहे वो मदन सर का हो या बर्ड्स एक्ट में और लोग जो वीडियो बनाते हैं उनका चैनल हो, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। इससे एक बहुत बड़ा ये फायदा होता है कि इससे एक चीज़ पता चलती है, जो भी आपको न्यूज़ होगी तत्काल मिल जाती है। एक चीज़ और होती है कि हाँ भाई, ये संगठन जो ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा है, इनके इतने लोग हैं, इतने लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, तो सरकार भी ध्यान करेगी, और जो भी देखेगा वो कहेगा कि हमें तो मजबूर होना पड़ेगा कि हम इन पीड़ित जमाकर्ताओं को कम समय में इस एक्ट के तहत न्याय और इनका भुगतान करवा सकें। आप छोटा सा काम है वो भी नहीं करते हो, आप वीडियो देखते बढ़ा देते नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया वो लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है, और अन्य ग्रुप में भी शेयर करें। दोस्तों, जैसे और जो अब देखा जाए, 10 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर फतेहपुर रहेंगे, साथ में हम भी रहेंगे। 11 को कौशाम्बी में रहेंगे, 12 तारीख को प्रयागराज रहेंगे, 15 तारीख को झांसी में उनका प्रोग्राम लगा हुआ मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत,
17 को फिर उन्नाव में भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन के माध्यम से 17 तारीख उन्नाव में प्रोग्राम लगा हुआ है, जहाँ पे हम स्वयं मौजूद रहेंगे और जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया जाएगा और वर्ष की जानकारी दी जाएगी, और जो ये लागू हो गया जिसकी पूरे हिंदुस्तान में अधिसूचना जारी हो गई, इसकी अनुपालना के लिए अतिशीघ्र इसकी अनुपालना की जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। मिशन भुगतान भारत यात्रा संसद सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह के माध्यम से। दोस्तों जैसे भी कोई और जानकारी आती है आप लोगों को सूचित करता रहूँगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।